आदाब। जय भीम, जय मूल निवासी, जय मीम। मेरी ज़ुबान थोड़ी सी हिंदी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती और उर्दू उसमें ज़्यादा होगी। मैं माजरत चाहूँगा अगर कोई तल्ख कलामी हो जाए। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान और ख़वातीन व हज़रात, ये जो महफ़िल आज सजाई गई है और जो लोगों की मैंने बातें सुनी हैं और यहाँ आके जो मैंने रियलाइज़ किया है, उससे दो बातें निकल कर आती हैं कि एक दो ज़ख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। दोस्तों, मैं आज चूँकि मुझे ये बताया गया और मैंने ये पढ़ा भी कि हिंदुस्तान के, भारत के जो असल मूल निवासी हैं उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है। तो मैं आज यहाँ बहैसियत मुसलमान नहीं, बहैसियत मूल निवासी आज मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। चूँकि मुसलमानों के ऊपर हमारे जो बड़े हैं, बतौर ख़ास मेरे वालिद मोहतरम, वो ये कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुसलमानों पर बहुत एहसान है और इतना बड़ा एहसान है कि मुसलमान आज तक आज़ाद भारत के बाद से अब तक उस एहसान को चुका नहीं पाए। वो सबसे बड़ा एहसान ये है कि जिस तरह मुसलमानों का जो कानून है कुरान, उसमें ऊंच नीच छूत छात बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को अख्ज़ लिया और उसका पैगाम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरून मुल्क सारी दुनिया में अपनी किताबों के, अपनी तहरीरों और अपने ऐलानात के माध्यम से सारी दुनिया को दिया और उस मिशन में वो 100% बल्कि उससे ज़्यादा कामयाब हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके मानने का भरम रखते हैं, जो उनके पैरोकार हैं, सवाल ये बनता है कि वो उनके पैगाम पर लब्बैक कहने वाले बने या नहीं बने। क्या आज भी हम उनके पैगाम को सही मानों में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आज भी हम बराबरी का वो पैमाना सेट कर पाए हैं जो उन्होंने पेश करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहे? ये चंद सवालात हैं जो हमारे जहनों को चुभते हैं। अब मैं आता हूं एक दूसरे उसकी तरफ। इसमें कोई शक नहीं कि सदियों से यहाँ के मूल निवासियों को आर्यंस ने, या मैं खुल के कहूँ ब्राह्मण समाज ने, जुल्म और सितम के दबदबे में रखा और आज भी वो रिमोट कंट्रोल से उस जुल्म को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। आज बड़े बड़े सरमायादार वही हैं, बड़े बड़े सियासतदान वही हैं, बड़े बड़े मीडिया पे कब्जा उन्हीं का है। मैं उनकी लिस्ट लाया था, चूँकि वक्त की कमी होने की वजह से मैं उन लोगों का नाम यहाँ नहीं लूँगा। बस मैं इतना कहूँगा कि बड़े बड़े दौलतमंद लोग जो सियासी पार्टियों को चंदा देते हैं, बड़े बड़े सियासतदान जो लोगों के जहनों से खेलते हैं, वो आज मौजूद हैं और वो अपनी ताकत में, अपने मुहिम में 100% कामयाब है। जैसा कि मुझसे पहले प्रोफेसर साहब ने कहा कि 100 साल उनकी तंजीम को हो गए और 100 साल हमारी भी तंजीम को हो गए। बल्कि मैं आगे बढ़ के कहूँ कि मुसलमानों की एक तंजीम है जमीयतुल उलमा हिंद, 100 साल उनको भी हो गए, लेकिन वो कहाँ हैं और आज आरएसएस कहाँ है? आज आरएसएस हुकूमत में है। बल्कि उन्होंने तो बाबा साहब, बल्कि एक प्रोग्राम हुआ जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ज़बरदस्त बात कही और उन्होंने उनको हाईजैक करने की कोशिश की, बल्कि वो हाईजैक कर लेते हैं वो लोग बाबा साहब को, हालांकि वो दिल से उनको बिल्कुल नहीं मानते। आज भी वो उतने ही बड़े दुश्मन हैं संविधान के। क्यों? कि संविधान एक बराबरी की बात करता है।
संविधान इस चीज की बात करता है कि कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं। जैसे एक वाकया है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब उन्होंने मक्के में आखिरी खुतबा दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अरब का आदमी कोई भी अजम का आदमी से ऊंचा नहीं, और कोई भी अजम का यानी अरब से बाहर का, कोई भी काला किसी गोरे से अच्छा नहीं, कोई भी गोरा किसी काले से अच्छा नहीं। अगर कोई अच्छा है तो अपने मतलब अमाल के एतबार से अच्छा है, अपने कामों के एतबार से अच्छा है। और मैं ऊंच नीच की तमाम चीज़ों को अपनों पैरों तले रोंद देता हूँ। इसी पैगाम को बाबा साहब लेकर आगे बढ़े। अगरचे उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, और बुद्ध धर्म अपनाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बुद्ध धर्म में भी ऊंच नीच और जात बिरादरियां नहीं है जिस तरह इस्लाम में जात बिरादरियां नहीं है। आप यहाँ मुसलमानों में देखते होंगे कि बहुत सी बिरादरियां हैं, वो इसलिए कि हिंदुओं की, हिंदू समाज की देखा देखी यहाँ पे आ गए, और जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उन लोगों ने बाद में बिरादरियां बना ली। बल्कि 1989 में एक मीटिंग हुई जिसमें जो लोहार बढ़ई मुसलमान हुए थे उन्होंने सैफी नाम रख लिया, और जो नाई का काम करने वाले मुसलमान हुए थे उन्होंने सलमानी नाम रख लिया, और इस तरह लोगों ने कुछ अरबी टाइटल से रख लिए जो लोगों को अच्छे से लगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम जैसे एक यहाँ उन्वान दिया गया है कि क्या हमारा दुश्मन हम जिस तरह बेदार हो रहे हैं, मैं ज़रा अल्फाज सुनने में थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, जिस तरह हम बेदार हो रहे हैं, क्या हमारे बेदार होने से, हमारे उठने से क्या हमारा दुश्मन परेशान है? इसका सही उत्तर है बिल्कुल परेशान। अगर वो परेशान नहीं होता तो वो इतने दंगे नहीं करवाता, अगर वो परेशान नहीं होता तो इतनी उलूल जुलूल बातें नहीं करता। आप ये देखें कि स्टेज से ये पैगाम दिया जा रहा है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ और इस बात का मुझे कोई डर नहीं है। स्टेज से ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम औरतों की इज्जत करें, औरतों के लिए अपना दिल बड़ा रखें। क्या हमने कभी औरतों की अगर कभी बेइज्जती की है तो हम उसके लिए अफसोस करें? एक तरफ ये पैगाम और दूसरी तरफ एक खातून जिसके साथ इतनी ज्यादती हुई, इतनी बर्बरियत हुई, उसके साथ 15-20 लोगों ने ऐसी ज्यादतियां की, उसको रिहा कर दिया गया। क्या ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है बिल्कुल मेरे दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं जितना जुल्म मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है उससे कहीं ज्यादा जुल्म मूल निवासी लोगों के साथ होता है। मैं इस बात को हकीकत में कह रहा हूं कि मेरा एक दोस्त है जानने वाला, वो पुलिस में है और वो मूल निवासी है, यानी वो जिसको निचला वर्ग कहा जाता, मैं उसको निचला वर्ग नहीं कहना चाहता, मैं उसको निचला वर्ग बिल्कुल कहना नहीं चाहता। कुरान में है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारे अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हमारे नबी ने ऊंच नीच जात पात को अपनों पैरे तले कुचल दिया था। आपको मालूम होगा बिलाल नामी एक शख्स थे, बिलाल नामी एक शख्स थे जो नेग्रो थे, हबशी थे। उनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पे बिठाल के ये कहा कि बिलाल तुम काबे की छत पर चढ़ो और अजान दो। काबा एक इतनी अजीमुशान जगह जिस पे हम तमाम लोग, तमाम मुसलमान किबले की तरफ, काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, उनकी छत पे चढ़ने को कहा और कहा कि तुम छत पर चढ़ो अजान दो। उन्होंने कहा मैं कैसे छत पर चढ़ूं अजान दूं? मेरे कंधे पे चढ़ो और अजान दो। आपको मालूम होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सबसे ऊंचे खानदान के थे अरब। उस जमाने में जो लोग उधर, बहुत से लोग खड़े हुए थे जो जात बिरादरी को और गुलामों के सिस्टम को मानते थे। उन्होंने कहा हम ये वक्त देखने से पहले मर क्यों नहीं गए कि गुलाम को इतनी इज्जत दी जा रही है, एक काले को इतनी इज्जत दी जा रही है कि उसको अपने कंधे पर बिठाल कर काबे की छत पे चढ़ाया जा रहा है। तो मेरे नज़दीक, हमारे मजहब के नज़दीक, भीमराव अंबेडकर जनाब के नज़दीक कोई भी ऊंच नीच छूत छात नहीं है। हम ये तमाम चीज़ें समझ चुके हैं। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने अभी कहा कि महफिलें बनाई जाती हैं, महफिलें सजाई संवारी जाती हैं, भीमराव अंबेडकर साहब के पैगाम को सुनाया जाता है, समझाया जाता है, बांटा जाता है, लेकिन उस पैगाम पर इकट्ठा नहीं हुआ जाता।
کیا ہم کب اکٹھا ہوں گے؟ آپ یہ کہا گیا کہ بام صرف ایک سیاسی تنظیم نہیں ہے. چلیے ہم سیاسی بات نہیں کرتے ہیں, ہم سماجی طور پر کب اکٹھا ہوں گے؟ حقیقت میں بتاؤں بہت دوریاں ہیں, بہت زیادہ دوریاں ہیں. ان دوریوں کے پاٹنے کا وقت اب نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ انسانیت اس وقت اس برہمن واد کے نزدیک جو اس وقت حکومت میں آ گئے ہیں, جو اس وقت دولت کے اوپر, ہندوستان کی دولت پر سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے جسم کو نوچ ڈالا ہے, چھلنی چھلنی کر دیا ہے. آخر وہ وقت کب آئے گا جب ہم ایک ہوں گے, ذات برادری سے اٹھ کر ایک ہوں گے, مذہب و ملت سے اٹھ کر ایک ہوں گے. میرے خیال سے میں ان چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے, بھیم راؤ امبیڈکر جناب کے واسطے, کہ ہم ایک ہو جائیں. ہم مسلمان اور جو بھی ہم مذہب مانتے ہیں, جو بھی مذہب مانتے ہیں اور نہیں بھی مانتے ہیں مذہب, اس کو بھی اختیار ہے بالکل, اور وہ بھی معزز ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا, اور وہ بھی معزز ہے جو کسی مذہب کو مانتا ہے. وہ خدارا انسانیت نوازی کی بنیاد پر ایک ہو جائیں اور اس ظلم و ستم کے نام پر آگے بڑھیں اور اس سے لڑیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. واقعی وہ آج تل ملائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, اور ان کی پریشانی بڑھتی رہنی چاہیے. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. جے بھیم, جے میم, جے مول.